100% आई एम श्योर कि यार मैं कितना अच्छा कर रही थी, जो चीजें मेरी और हैं भी। निकल हाँ, के आ सब रही है। था। मैं डांस करती थी, मस्ती करती थी, शायरी। शायरी करती थी, बहुत सारी चीजें थी बाकी सब। डांस और देखना था ना। फिर अरे किया है मैंने, लेकिन वो नहीं दिखाया है शायद। एक तो बहुत मैंने कम ऐसा दिखा। परफॉर्मेंस दिया है कि सारे कंटेस्टेंट बैठ के उनको देवर भाभी ये सब बनाया है मैंने, घूंघट कर करके डांस किया जैसे गांव में डांस करते हैं, हाँ। लेकिन वो नहीं आया बाहर। हाय, दिस इज मी हेमा शर्मा, जानते ही होंगे, अभी अभी आई हूँ बिग बॉस से बाहर, और आप मुझे देख रहे हैं IWM बस पे। देखते रहिए, शेयर करते रहिए, और मेरे बारे में आपकी क्या राय है लिखना ना भूलें, और जो भी लिखे ना वो दिल से लिखना, दिमाग से नहीं, क्योंकि मैं दिल से बात करती हूँ। हाय गाइस, वेलकम टू IWM बस। और आज हमारे साथ है हेमा शर्मा यानी कि वायरल भाभी। सो फर्स्टली क्या कहना चाहेंगे, इतना जल्दी आप आउट हो गई, हमें एक्सपेक्टेशंस नहीं था। मेरे दिल से पूछ के देखो, मुझे खुद भी नहीं थी, और जो घर के अंदर थे उनको भी नहीं थी, और जो घर के बाहर है उनको भी नहीं थी, बट जी। फिर भी चीजें हुई हैं और मैं अब आपके साथ हूँ। जब आपका नाम अनाउंसमेंट हुआ कितना शॉकिंग था आपके लिए? आपको लगा कि घर का कोई और सदस्य जा सकता था आपके अलावा? और वो कौन था? मैं आपको बताऊं, मैंने सुबह ये 2 लोगों को सिर्फ बोला था। विवियन भाई को मैंने बोला था कि भाई आपको क्या लगता है कौन जाएगा? पता नहीं वो क्लिप्स बाहर आई है कि नहीं आई, तो भाई ने मुझे बोला कि शेर व शायरी करके लास्ट की लाइन बोल देती हूँ कि दुनिया में गम और भी हैं और तुमसे कम हम्म। और भी हैं, तो यू आर नॉट गोइंग। आरफिन को बात हुई तो आरफिन बोला कि सवाल ही पैदा नहीं होता, अगर तुम जाओगी तो मेरे को अपने माइंड कोच होने पे डाउट हो जाएगा। हम्म। सारा को बोला नहीं यार तुम नहीं जा रही हो, तो सबका रिएक्शन ये था कि हेमा तो जा ही नहीं सकती। फिर सलमान जी के साथ पोल किया गया था कि कौन जा रहा, तो उन्होंने बोला मुस्कान या बग्गा जी, मुस्कान या बग्गा जी। हाँ। कहीं से कहीं तक कुछ नहीं था। तो जब इतना लोग बोल रहे हैं तो सीधी सी बात है यार, तो मैं आज उनसे अच्छा कर ही रही थी जो नेचुरल है। तो आई वॉज ऑल्सो श्योर कि ओके मे बी मुस्कान जाएगी, बट चूंकि मुस्कान ने फ्यूचर अपनी विश मांगी थी कि मैं सेफ होना चाहती हूँ, तो मेरा फिर ये था कि बग्गा जी जाएंगे। तो बट अपने आप को लेके नहीं था, बट ठीक है। मुझे ऐसा लगा था कि अगर मैं जाऊंगी, तो जब मैंने सुना तो मैं रोई भी नहीं, मैं परेशान भी नहीं हुई, मैं हैप्पी हैप्पी आई, आपने देखा होगा जी। स्माइलिंग फेस के साथ आई हूँ। जी। एक चीज है कि मैंने वहां पे आते आते एक मैसेज दिया था, स्ट्रॉन्ग मैसेज, कि मैं फर्स्ट एंड लास्ट कंटेस्टेंट रहूंगी जो बिग बॉस के घर के बाहर आ रही है, लेकिन सबका प्यार लेके आ रही है, किसी का हेट लेके नहीं आ रही जी। है। वो क्लिप्स लगाई नहीं है, आई डोंट नो क्या रीजन है। तो आपने लास्ट पूछा था कि आपको कौन क्या, सा एक कंटेस्टेंट हो सकता है आपके बग्गा अलावा? जी या मुस्कान, बस। जी। पर अगर देखा जाए तो मुस्कान दिख भी जाती थी, लेकिन बग्गा जी बहुत ही कम दिखे हैं थ्रू आउट द शो। तो बस ट्रू। तो बग्गा जी खत्म हो गई बात। आपको लेकिन नहीं लगा कि उनका घर में कंट्रीब्यूशन, आप तो उनके साथ थी तो नहीं है, नहीं है, वो तो जेल में भी खुश थे। जहाँ रहो खुश रहो, जो मिल रहा है उसी में। अरे भैया तुम कौन सी दुनिया के आदमी, हम जेल में अटक गए हैं, तुमको संन्यास लेने की पड़ी है। या। मैं रोती थी, वो कभी नहीं रोते थे। जी। वो परेशान भी होते सिर्फ मेरा देख देख के, बिकॉज मेरी एनर्जी इतनी हाई है। अब आपको बात करते करते पता चल रहा होगा कि वो जेल में दब रही थी, जी। वो हिट हो रही थी। तो बग्गा जी बाहर आके भी वही, बाहर से कृष्ण जी आए, उन्होंने बोला बग्गा जी कुछ बोलिए, कुछ करिए। अभी लास्ट सेकंड टाइम भी आए तब भी यही बोला कि बग्गा जी कुछ करिए। तो ये हिंट्स है जो बाहर से भी आके, बाहर से आके लोग बोल रहे हैं। मुझे कभी नहीं बोला कि हेमा यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, हेमा जी प्लीज ट्रू। डू समथिंग, कभी किसी ने नहीं बोला। बट फिर भी मैं बाहर आई हूँ। आई डोंट नो क्या रीजन है, आई रियली डोंट नो। अगर बात किया जाए बाकी घर वालों की तो मुस्कान को भी लोगों ने काफी टारगेट किया है। उसको कहा गया कि वो बोलती नहीं। इवन अभिषेक ने भी उनको काफी ही हिंट दिया था कि उनको बोलने की जरूरत है। आपको नहीं लगता कि मुस्कान इतने बड़े लोगों में छुप गई है? मुझे ऐसा लगता है कि मुस्कान बिग बॉस के लिए तैयार ही नहीं है, हम्म। क्योंकि मुस्कान जैसे उसके परिवार वाले छोड़ने के लिए आए, फर्स्ट टाइम वो अकेले रह रही है। तो जो लड़की फर्स्ट टाइम रह रही है वो भी बिग बॉस के घर में रह रही है, तो आप कैसे गेम के बारे में प्ले कर सकते हो? तो वो अकेला अकेला महसूस करती है, वो जगह ढूंढती है कि कहीं बैठ जाए और उसको ये महसूस कराया जाए कि हम तेरे साथ हैं। हम्म। अभी एलिस वगैरह के साथ उसका जमने लगा है, और वो थोड़ा सा बात भी इधर उधर करती है, यहाँ की बात सुन के वो एलिस वगैरह को हम्म। लगाती है। बैठती हमारे साथ थी लेकिन बात वो उधर लगाती थी। पहले मेरे को ये था कि यार मुस्कान बड़ी स्वीट है, बट मुस्कुराता हुआ चेहरा कभी कभी उतना सुंदर भी नहीं होता है। आपको लगता है कि मुस्कान बहुत गेम खेल सकती है, मतलब साइलेंटली, साइलेंटली? साइलेंटली इनोसेंट, इनोसेंट, शी इज वेरी नाइस, शी इज वेरी स्वीट, बट ऐसा नहीं है एक्चुअली। मास्टरमाइंड। मास्टरमाइंड साइलेंटली वाला, कुछ लोग जी। बोल के करते हैं, कुछ लोग एक्शन के साथ करते हैं, वो साइलेंटली कर रही है। अच्छा तो सुन के उधर क्या करना, क्योंकि यहाँ पे तो उसको अटेंशन नहीं मिल रहा, हम्म। लेकिन यहाँ पे मिल रहा है, तो जहाँ मिल रहा है इंसान वहां का तो रहेगा कम से कम। तो यहाँ अटेंशन कैसे मिल रहा है, यहाँ की बात यहाँ करके, तो वो अटेंशन वहां मिल रहा है, तो जी। शी इज टेकिंग, दैट्स इट। हेमा जी, अगर बात किया जाए, आप स्टार्टिंग ऑफ द डे ऑफ द बिग बॉस में ही आप जेल में चली गई। आपको नहीं लगा कि आप
उभर कर नहीं आ पाई। आपने नो चाहत के लिए एक कुर्बानी दी, लेकिन वो कुर्बानी आपको अब घर के बाहर भी लेकर आई है। जो स्टार्टिंग का स्टेज था ऑडियंस को दिखाने का, वो ही आपसे छीन लिया गया। देखिए, छीना तो ख़ैर किसी ने नहीं है, मैंने हाँ बोला था, गर्दन पे तलवार नहीं थी, चाहत के प्यार में मैं इतना गिर गई कि सीधा जेल में गिर गई। पर पहली ही बार में, पहले ही हाँ, मीटअप में। ये पता नहीं बिग बॉस की जेल मेरे लिए बनी थी क्या कि हेमा जी आएँगी और बग्गा जी आएँगे। और देखिए इत्तेफ़ाक बग्गा जी मुझे पहले से जानते थे, बिग बॉस हाँ। के घर के बाहर चाहत मुझे पहले से जानती थी। बग्गा ने सबसे पहले गले लगाया, बग्गा के साथ जेल में। चाहत ने मेरे को घर दिखाया, घर दिखाने के बाद सीधा जेल में। तो ये डेस्टिनी थी और मैं क्या बोलूँ, बट लोग बोल रहे हैं कि जब मैं जेल में थी तो आई थिंक लोग पसंद कर रहे थे। तो हो सकता है कि अगर मेरी जगह कोई और जेल में जाता तो शायद जेल बिग बॉस की हाईलाइट नहीं होती। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर बिग बॉस की जेल हाईलाइट हुई है तो ओनली बिकॉज़ ऑफ मी, क्योंकि सारे कंटेस्टेंट सब कुछ जगह छोड़ के वो यहाँ बैठा करते जी। थे। अविनाश ने ये बोला कि जब आप थी तो सब आते थे, अब मैं हूँ तो कोई नहीं आता। अरे भैया कर्म किए हैं तूने ऐसे? हुँ। तू गाली दे रहा है सबको, चिल्ला-चिल्ला के 4 आलू के ऊपर झगड़ा कर रहा है, तो कौन तेरे पास आके बैठेगा? उल्टा अब तेरी वजह से लिविंग एरिया में कोई नहीं बैठता कि भैया बाहर बैठो क्योंकि अंदर अविनाश है। तो इट्स ऑल अबाउट द आपका बिहेवियर। यस, यस। बट आई एम हैप्पी कि ठीक है, मेरी जर्नी कहाँ जहाँ से भी शुरू हुई, जेल से शुरू हुई, तो मेरा एक इमोशनल एक्सपेक्ट निकल के आया। आया, जो थोड़ा कहीं न कहीं लोगों को रिलेट किया है, उस टच किया है। तो जो हुआ ठीक है, मेरी हाँ बोल के हुआ, पर भैया आप लाइफ में हाँ बोलने से पहले 1000 बार सोच लेना, भारी पड़ जाता है। ओके, अगर बात किया जाए जब अविनाश पे आपका एक गुस्सा फूटा तो खाने को लेकर, उस पे क्या कहना चाहेंगे? कोई भी राजी नहीं हो रहा था खाने को लेकर, कोई भी वो राशन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन सब भूखे भी थे, 5 बज गए थे। उस पे जो आपका एक रिएक्शन निकला है, उस पे क्या कहना है? मैं ये कहना चाहूँगी कि बात हर कोई कर रहा था, लेकिन खुसर-फुसर कर रहा था, मुद्दे की बात कोई नहीं कर रहा था कि जब तुमको सॉरी आके बोलना है, कल भी बोलना है, तो आज ही क्यों ना बोल के खत्म करो। तो करण जब जाके बैठा ना, हुँ। उससे पहले उसके वो पापा की परी एडवोकेट आई बुलाने के लिए। अरे जब तुमको पता है तुमको बिग बॉस के घर में रहना है, तुम बाहर नहीं आ सकते या तुमको आना ही नहीं है, तो वहीं रह के तुमको सॉरी बोल के झगड़ा करके गेम खेलो ना तुम। या तो तुम बोल दो कि देखो मैं सॉरी नहीं बोल रहा हूँ, जिसको खाना लेना है ले लो, मैं बुरा नहीं मानूंगा, ये यूनिटी अभी खत्म होती है, हुँ। वो भी तुम नहीं बोल रहे हो। चाहत ने इस रूल को ब्रेक किया तो वो तुमने की ये अगेंस्ट चली गई। तो तुम हमारे सीधे साधे आदमी को ऐसे मार रहे हो। मैं किसकी पार्टी में नहीं थी, पार्टी बोलूंगी तो कुछ बात हो जाएगी, पर मैं सबके साथ थी। हुँ। अविनाश के साथ झगड़ा करके भी अगले दिन की अविनाश यार तो इतना अच्छा यार खत्म करना बात। तो ऐसा हो गया था कि अननेसेसरली टॉपिक था, कुछ ऐसा मुद्दा था नहीं। तो झगड़ा हुआ, से सॉरी, खत्म बात। लेकिन वो सॉरी इतना पावरफुल बन गया, 4-5 शब्दों का शब्द, कि उस चक्कर में जो हमारे जैसे लोग थे वो पिस गए। जी, और ये गुस्सा मुझे कब आया, जब मैंने देखा लास्ट में शिल्पा जी और विपिन भाई बात कर रहे हैं, बात कर रहे थे। फिर भी बात। अरे भैया कितनी बात करोगे, कितनी बात करोगे, और वो बात नहीं करते हो जो करनी चाहिए। तो मेरा आई लॉस्ट माय टेम्पर, और वो रियल था। बट अविनाश ने आपको सुबह नहीं बोला था डांस करने के लिए, लेकिन आपने कहा कि अविनाश ने कहा था डांस करने के लिए, एंड मिल के उन्होंने हाँ, कहा। वो जो मैंने बोला, वो जो एक गुस्से वाली हेमा थी, हाँ। वो थी। लेकिन उससे पहले भी क्लियर किया गया था, विपिन भाई ने क्लियर किया था, जिसमें मैंने बोला कि अविनाश ने नहीं बोला हुँ। था। ठीक है? जब मैं शांत थी तो हाँ। मैंने बोला। लेकिन वो जो गुस्से में बोला है, वो जैसे बहुत सारे लोगों ने गरमा-गरमी में, जैसे लड़कियाँ अनसेफ है वो जी। सब, तो वो गुस्से में निकला कि तेरे सामने मैं डांस करूँगी। क्योंकि डांस करने के बाद अविनाश ने मुझे ये बोला था कि हेमा जी आपने टास्क पूरा किया है, हुँ। आपने मुझे एप्रिशिएट किया, ये आप डिज़र्व करती हैं, और आप बोल देना सबको कि आप हेमा जी ने टास्क पूरा किया है तब आपको ये दूध मिला है, तो वो मैसेज कहीं न कहीं वो ही जाता है। जी। अगर आपको नहीं लगता कि जो अविनाश और चुम का झगड़ा था, उसमें चुम की भी गलती थी, द वे उसने साला, साला बोला, अगर उनको बोलता तो वो एक रॉन्ग वे में जाता, फेमिनिज़्म कार्ड प्ले भी होता था। बट इस पे कुछ चर्चा नहीं ही हुआ। देखो बिग बॉस के घर में चर्चा वही है जिसमें इंसान को जो चर्चा करना चाहता हुँ। था। अविनाश को चाहिए सॉरी, शिल्पा जी को सॉरी चाहिए, उसमें 2 लोग बोल रहे हैं, जो बोले वो अच्छा, जो नहीं बोले वो बुरा। तो ऐसी चीज़ें हो गई थी। तो अविनाश से मेरा गुस्सा होने का रीज़न ये था कि तू तो, जैसे उसने मेरे को भी बाद में बुलाया कि आप ये पहले मुझे क्लैरिफाई कीजिए। चावल के बहाने मुझे बुलाया, जिसमें मैं विपिन भाई पे भी गुस्सा हुई थी कि आपने मेरे को फँसा के बुलाया। अगर आप मुझे बोलते हेमा पहले वो बात क्लियर करनी है, तो मैं सोच समझ के आती कि मुझे क्या बोलना है क्या नहीं। उन्होंने बोला चावल की बात है, मैंने तो तब तक मेकअप भी नहीं किया था, नहा हुँ। के तभी निकली थी। तो तू, तेरे को सॉरी चाहिए, तू वो कर रहा है, लेकिन दूसरे इंसान को सॉरी चाहिए वो तू नहीं कर रहा है, तो वो रॉन्ग है। तू अगर सॉरी सुनने की चाहता है, आदत है तेरी, तो सॉरी बोलने की भी आदत डाल। हुँ। तो वो उस बात के ऊपर गुस्सा था मेरा, जिसमें मैंने शिल्पा जी का सपोर्ट किया।
और चाहत के मैं अगेंस्ट इसलिए गई क्योंकि चाहत का मेरे को ऐसा दिख रहा था कि ये डबल फेस है, ये यहाँ पर पे भी उनको अच्छा भी बन जिस तरह से सबने एक साथ पकड़ा वो भी गलत था। देखो पकड़ना ये था कि वो रूल बनाया था कि जब तक 18 लोगों का खाना नहीं बनेगा गैस नहीं चालू कर सकते। लेकिन ये अविनाश ने चाहत को प्रोवोक किया, मुझे भी प्रोवोक किया। मैं और चाहत साथ खड़े थे, लेकिन मैं नहीं हुई और चाहत प्रोवोक हो गई उस लाइन से कि गैस तेरा तेरा किसी बाप के अंदर दम नहीं है कि तुझे खाना बनाने से रोक दे, मैं तुझे राशन दे रहा हूँ। जबकि उससे पहले चाहत ने तो खाना खाया था, हुँ, हम में से किसी ने नहीं खाया। तो भैया तेरे को आज इतनी भूख लग गई, तो भूख वूख तो कुछ लगी नहीं थी, जो अविनाश ने बोला था उसके सर पे चढ़ गया था या सीन क्रिएट करना था, हमने किया नहीं, उसने किया। तो भैया मैं किसी की ना दुश्मन थी ना किसी की प्यारी थी, इसलिए मुझे कभी किसी ने नॉमिनेट नहीं किया। जी। आप और करणवीर काफ़ी शायरी भी करते हुए नज़र आए हाँ। घर में। आपने ये भी कहा है कई बार कि आप प्यार में अनलकी रही हैं, ऐसा क्यों है? हाँ, और भैया 2-2 शादी करने के बाद भी अगर प्यार नहीं मिला तो भैया सीधी-सी बात है जी, नसीब में नहीं होगा प्यार। बस शादी वाला प्यार नहीं है, अदरवाइज़ तो मैं जहाँ बैठ जाती हूँ वहीं प्यार मिलता है। जी। तो आई थिंक मैरिज लाइफ का प्यार नहीं है मेरे नसीब में, क्या कर आपको लगता सकते है हैं। आपका और करणवीर का काफ़ी एक अच्छा बॉन्ड बनता है शो में, जिस तरह से आप दोनों वाइब कर रहे थे, एक साथ शायरी कर रहे थे, हम दोनों मैंने तो बाहर आके देखा सुनकर कि भैया वो शायरी वाला जिस तरीके से कैच किया गया, मैं अच्छी भी दिख रही हूँ उसमें बाय द वे। हाँ, और हाँ, तो और वो हाथ जिस तरीके से करणवीर ने जी, पकड़ा था, तो वो शायद चल जाता आगे। देखो कभी भी इंसान किसी को भी अच्छा लग सकता है, अगर हुँ, कभी भी इंसान कोई भी किसी को बुरा लग सकता है। ये समय-समय पे वीकली इंसान बदलते रहते हैं। तो आई थिंक हो सकता है चल सकता था और अच्छे ही लग रहे थे हम दोनों, मैच्योर लग रहे ट्रू। थे, सेंसिबल लग रहे थे। हमारा जम रहा था तो लेकिन बीच में शायद चुम आ गई, जो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही है। बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही है। पर ठीक है, जब दिल आया चुम पे तो फिर हेमा शर्मा क्या चीज़ है। जी। हेमा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जब आप बिग बॉस में थी तो बाहर भी बिग बॉस चल रहा था, इस पे क्या कहना चाहेंगे? जो एलिगेशंस लगे हैं, उस पे एक क्लैरिफिकेशन आप दोगी? मैं 100% दूँगी और प्रूफ़ के साथ दूँगी। हाँ, अगर मैं इस पे दूँगी तो बात अधूरी रह ट्रू, जाएगी और पूरी तरीके से बात आप समझ नहीं पाएँगे, तो उसके लिए मैं आपको जल्दी वापस से मिलूँगी विद प्रूफ़ और आप फिर इसी तरीके ज़रूर। से मुस्कुरा के मुझे सवाल कीजिएगा, एक-एक करके मैं पूरा जवाब दूँगी। जी, और ये एलिगेशन लगे, मैं हैप्पी हूँ कि भैया ठीक है, मेरे को तुम और फ़ेमस कर लो, मेरा समय चल रहा है। इस वक़्त तो तुम मेरे बारे में जितना बुरा बोलोगे, अच्छा बोलोगे, बोल रहे हो मेरे बारे में। तुमने मुझे बोला था तेरे को कोई नहीं जानता, लेकिन भैया आज अगर तुम्हारा चेहरा आ रहा है तो मेरे नाम पे आ रहा है, जी, जिसको तुमने बोला था कि तू मेरे बिना कुछ कर नहीं सकती। तो मेरी ज़िंदगी से क्या गए, मैं तो सीधा बिग बॉस में आ गई, जी, अपनी मेहनत से बोलो। जी। लास्टली क्या कहना चाहेंगे? वायरल भाभी को इतना प्यार मिला है, ऑडियंस को क्या कहेंगी? मैं यही बोलना चाहूँगी थैंक यू सो मच मेरी जनता आपने मुझे इतना वहाँ बिग बॉस तक पहुँचा दिया। वो बात अलग है कि ये मेरा ड्रीम था वहाँ पहुँचूँ, लेकिन आप लोगों के बिना ये सपना पूरा होना नामुमकिन था और मैं जानती हूँ आप लोग बहुत इस बात से नाराज़ हैं कि मैं क्यों इतना जल्दी आ गई और फिर वापस से हेमा कोशिश कर रही है और आप लोगों को पता है हेमा जो कोशिश करती है, वो कामयाब होते ही हैं। आप लोगों का साथ है इसलिए हो रहा मेरा विकास है और अब तो मीडिया भी मेरे पास है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। यस, थैंक यू।